हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरलीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन है सरलीकरण के बारे में। हम लोग इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन सीखने वाले, वो भी बेसिक से, यानी कि बिल्कुल बेसिक। अगर आप नए हैं, अगर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, बोर्ड मास नहीं आता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न है आपका 12 प्लस का 18, भाग का चिन्ह है आपका 6 है। ठीक ना। तो बहुत सारे बच्चे करते करते यहाँ पे 12 प्लस 18 जोड़ते हैं, फिर 6 से भाग कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, वो होता है बोर्ड मास। क्या होता है, बोर्ड मास। तो दोस्तों, बोर्ड मास क्या होता है, तो बोर्ड मास के अंदर ही छिपा होता है सारे सिंप्लीफिकेशन के राज। कैसे, तो बी फोर होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, कोष्ठक बोलते हैं। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है हम लोग का छोटी ब्रैकेट, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है आपको, छोटी ब्रैकेट होती है। फिर दूसरा होता है हम लोग का मंझला ब्रैकेट, जो कि इस प्रकार होती है, ठीक है ना। और तीसरा होता है आपका बड़ी ब्रैकेट, जो कि कुछ आपका इस प्रकार दिखती है। ठीक दोस्तों, तो बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, छोटी, मंझला और बड़ी। सबसे पहले छोटी क्रिया होती है, नंबरिंग में यहाँ करता हूँ। सबसे पहले छोटी क्रिया करेंगे, फिर सेकेंड में मंझला का, फिर तीसरे में बड़ा का क्रिया करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ कहाँ होता है, तो दो ब्रैकेटों के बीच में, ठीक है ना, दो ब्रैकेटों के बीच में ऑफ होता है। आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे ऑफ कहाँ लगता है, ठीक है ना। डी पर होता है डिवीजन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, भाग। यानी कि पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ का क्रिया करेंगे, फिर डिवाइड का क्रिया, भाग का क्रिया करते हैं। एम पर होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं गुना, यानी कि उसके बाद गुना का। ए फॉर द एडिशन, जिसको बोलते हैं जोड़ का। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाओ। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवीजन का, यानी कि भाग का, गुना का, जोड़ का और घटाओ का। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न देखिएगा, आपका ऑफ भी नहीं है, यानी ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो इसमें क्या आपका डिवाइड है और आपका प्लस का चिन्ह है, यानी कि डिवाइड है और क्या हम लोग के यहाँ पे एडिशन है। दो चीज़ आपका है ना। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस श्रेणी में आता है ना, कि इधर से जो पहले आता है, पहले उसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले आपका क्या यहाँ पे डिवाइड है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे हम लोग। तो जो जैसे उसको ऐसे लिखते हैं, 12 है ना, तो 12 लिखेंगे। प्लस का पहले करते हैं डिवाइड, तो भाग के चिन्ह के बाएं का अंक उसी प्रकार हो जाता है। यहाँ पे 18 है ना, 18 कर देंगे, ठीक है ना। और छो भाग का चिन्ह के जो दाहिने का अंक होता है, या तो उसको उलट दीजिए अगर भिन्न में रहेगा तो, या फिर बटे में कर दीजिए कितना, 6। इसका मतलब 6 को 6 से 18 में भाग करना होता है। ठीक है, तो अगर 6 से 18 में भाग करेंगे तो 6 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में कटेगा आपका। तो हमारा आंसर कितना होगा, तो 12 प्लस का 3 इक्वल टू, आप कह सकते हैं कितना आंसर इसका, 15 आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो था हम लोग का सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरा प्रश्न के बारे में, क्या दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको घटाव भी मिलेगा, जोड़ भी मिलेगा, गुना भी मिलेगा और भाग भी मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बोर्ड मास यानी ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करेंगे अगले प्रश्न में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग भाग का क्रिया करते हैं। सबसे पहले भाग का क्रिया, हालांकि होता हम लोग का ब्रैकेट का, लेकिन ब्रैकेट्स में नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो ऑफ भी नहीं है। ब्रैकेट होगा तभी हमारा ऑफ होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट भी नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड यानी भाग का क्रिया पहले करते हैं, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा का, यानी कि अंत में क्या होता है हम लोग का, घटाव का क्रिया नहीं। चलिएगा, तो सबसे पहले करते कैसे सॉल्व, ध्यान समझेंगे। जहाँ पे भाग का चिन्ह होता है, उससे पहले या बाद में जो भी नंबर होता है भाग के अलावे, उसको हम एजिटिव उतार देते हैं। जैसे यहाँ पे कितना हम लोग का 15 है, तो यहाँ पे 15 उतारेंगे। माइनस है 8, तो 8 कर देंगे। गुणे में कितना है, 9 है, तो 9 भी कर देंगे। प्लस का 12 है, तो 12 भी कर देंगे। याद रखें, भाग के चिन्ह के बाएं का अंक को लिख देना होता है आपको। दाहिने का अंक, दाहिने का अंक को हमने अभी बताया
कि क्या करेंगे, इसको 4 से यहाँ पे बटे में कर देंगे इसको, ठीक है। फिर गुणे करेंगे कितना, हम लोग 3 करेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पहले भाग का क्रिया तब संपन्न होगा जब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, यानी कि जो हमारा आएगा कितना यहाँ पे 15 माइनस का होगा 8 गुणे में 9 प्लस का। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस हमने करी, यहाँ प्लस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है। बटे में 1 का कोई खास मतलब नहीं होता है। अब देखिए भाग का चिन्ह तो हो गया, अब करेंगे किसका हम लोग गुणा का। तो गुणे में देखेंगे तो 8 और 9 क्या है, दोनों गुणा में है, और 3 और 3 क्या है, दोनों गुणा में है। तो भाग के बाद ठीक क्या होता है, गुणा का क्रिया होता है। तो फिर उसी तरह करेंगे, जो जैसे उसको उतारेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे 8 नहीं उतारेंगे, चिन्ह का बाएं अंक ही उतरता है, चाहे जो भी चिन्ह हो, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे, 8 गुने में 9 करेंगे कितना होगा, 72 72 हो जाएगा आपका। प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 गुणे में 3 कितना होता है आपका, 9 होते हैं, तो आप 9 कर देंगे, ठीक दोस्तों। इसके आगे जोड़ था तो जोड़ हमने किया, ये दोनों अलग अलग टर्म हो जाएंगे आपका, ठीक है। अब देखिएगा भाग भी हो गया, गुणे भी हो गया, अब किसकी बारी है, तो जोड़ की बारी है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ की क्रिया करेंगे 15। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए आप लोग, जोड़ में कौन कौन संख्या है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जोड़ करने का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो उसके लेफ्ट यानी बाएं तरफ देखना होता है कि किस चीज़ का चिन्ह है, जोड़ का है, घटाव का है, गुणा है कि भाग है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 9 के लेफ्ट साइड बाएं तरफ किस चीज़ का चिन्ह है, आप तो बोलेंगे जोड़ है, इसका मतलब होता है 9 आपका जोड़ में है, प्लस में है। इसी प्रकार 72 72 के लेफ्ट साइड किधर के चिन्ह है हम लोग का, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 72 क्या है, माइनस में है। 15 के लेफ्ट में देखिएगा बाएं तरफ तो कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता इसको हम लोग समझते हैं किसमें है, प्लस में, याद रखेंगे। जब किसी प्रकार का चिन्ह नहीं हो तो प्लस में समझना आपको, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले प्लस की क्रिया हमने बोला, तो प्लस में कौन हुआ आपका 15 और 9 क्या हुआ प्लस में, तो इन दोनों को पहले आप जोड़ देंगे, तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 हुआ 24, ठीक है 24। अब यहाँ पे करेंगे माइनस, कितना हुआ 72, तो 72 कर देंगे, ठीक है। चलिएगा अब क्या होगा हम लोग का, अब छोटा में से बड़ा तो घटता नहीं है, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं, यानी कि 72 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 48 हो जाएगा। कैसे, 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, एक हासिल लेते हैं, 18 में से 4 घटेगा तो कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा आपका। 6 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4। जब उल्टा घटाते हैं यानी कि छोटा में से बड़ा, ऐसा सिचुएशन आए कि छोटा में सबको बड़ा घटाने की बात करें, उस केस में बड़े नंबर में से छोटे घटा लेंगे और आगे लगा देंगे क्या, माइनस का चिन्ह, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग का सिंपल। लेकिन अब जो बात करने वाले प्रश्न के बारे में, अब जो मिलने वाले इसमें करते हैं ब्रैकेट। जैसे चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम लोग रेंडमली, क्या यहाँ पे 3 लेते हैं, प्लस से बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे 4, फिर गुणा, यहाँ पे फिर मान लीजिए मैं महिला ब्रैकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 5, फिर माइनस कर लेते हैं छोटी ब्रैकेट 3 प्लस 2, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे करते हैं मान लीजिए यहाँ पे 2 कर देते हैं यहाँ पे, फिर महिला ब्रैकेट बंद करते हैं और बड़ी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है आपके अलावा, ठीक है ना प्रश्न। चलिएगा ये प्रश्न आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमने क्या बोला, बोर्ड मास का अप्लाई करेंगे रूल। तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट की बात करता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक की, और सबसे पहले कोष्ठक करते हैं हम लोग छोटी कोष्ठ की क्रिया करते हैं, छोटी कोष्ठ। तो छोटी कोष्ठ कहाँ है आपका, तो छोटी कोष्ठ ये है और छोटी कोष्ठ ये है, ये इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज, यानी कि ये खुला है ये बंद है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले छोटी कोष्ठ के अंदर की क्रिया करते हैं हम लोग, अंदर का। जब तक अंदर की क्रिया संपन्न नहीं होती है तब तक छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ खत्म नहीं होगा। तो छोटी कोष्ठ के पहले जो भी होगा या बाद में, उसके अलावे बोलिए, छोटी कोष्ठ के अलावे जो भी नंबर होगा कोष्ठक होंगे उसको इसी तरह उतार देते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 है तो 3 उतारेंगे, प्लस है तो प्लस, बड़ी क्या है बड़ी कोष्ठक,
4 है ना, 4 कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। अगर यहाँ पे गुणा नहीं भी रहता ना तो यहाँ पे गुणा मान लेते। क्यों? क्योंकि यहीं पे ऑफ होता है हम लोग का। यहाँ पे गुणा है, देखिएगा यहाँ पे महिला ब्रैकेट है। चलिए 5 है ना, 5 कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 5 और छोटी ब्रैकेट के बीच में आपका माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस रहता तभी प्लस लिखते हैं, जोड़ रहता तभी जोड़, और भाग रहता तो भाग का क्रिया करते हैं, ठीक है। अब चलिए एक छोटी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। फिर से हमने बोला छोटी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो छोटी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल अपनाना पड़ेगा। इसके अंदर भी बोर्ड मास होते हैं लेकिन ब्रैकेट्स में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जोड़ की क्रिया करेंगे। अब देखिएगा 4 के बाएं तरफ माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस में हो गया आपका। 2 के बाएं तरफ जोड़ में है तो जोड़ में हो जाएगा। 3 के बाएं तरफ कुछ नहीं है तो यानी प्लस में है। तो प्लस में कौन कौन सा नंबर हुआ आपका? 3 और 2 क्या हुआ? प्लस में हुआ। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 5 कर देंगे यहाँ पे। फिर माइनस करेंगे 4। अभी भी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ इसलिए ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे। देखिए स्टेप बाई स्टेप समझेंगे, ठीक ना। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे ओप और 2, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी फिर बड़ी ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है? इस छोटे कोष्ठक और 2 के बीच में या फिर 2 और मंझला कोष्ठक के बीच में कोई तरह का चिन्ह आप नहीं देख पा रहे हैं, जोड़ घटाव गुणे भाग का? नहीं। जब कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो वहीं पे होता है ऑफ। क्या होता है वहाँ पे? ऑफ का चिन्ह वहीं पे होता है, वहीं लगता है हम लोग का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑफ है और ऑफ का मतलब ही गुना होता है। आप चाहो तो यहाँ पे गुना दे सकते हो 2, फिर गुना दे सकते हो मंझला ब्रैकेट, कोई गलती नहीं होगी आपका, ठीक है। या फिर नहीं भी दोगे तो चलेगा। चलिएगा आखिरी स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का? जब तक छोटी कोष्ठ के अंदर संपन्न नहीं करेंगे सोल्व करके तब तक छोटी कोष्ठ खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस का बड़ी ब्रैकेट, 4 है ना, 4 गुणे करेंगे। फिर महिला कोष्ठ है, 5 है तो 5 करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। अब देखिएगा 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 1 होगा। जब अंत छोटी कोष्ठ के अंदर में सोल्व करना एक अंक प्राप्त हो तो हमारा छोटी कोष्ठ खत्म, स्वतः खत्म हो जाएगा। 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा की बारी है तो गुणा कर देंगे यहाँ पे। चलिए 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे गुणा है ना, आप ब्रैकेट दीजिए चाहे मत दीजिए, मैं बड़ा ब्रैकेट देता हूँ, महिला ब्रैकेट, ठीक है ना। छोटी ब्रैकेट तो खत्म हो गया, यहाँ पे गुणा चिन्ह देना जरूरी नहीं है। गुणा चिन्ह तब होता है जब इधर कोई अंक होता है, ठीक है। समझाने के लिए हमने दिया हुआ है, ठीक दोस्तों। चलिएगा अब अगला स्टेप क्या होगा ध्यान समझेंगे। अब छोटी कोष्ठ खत्म हुआ तो महिला कोष्ठ में आएंगे हम लोग। महिला कोष्ठ ये हुआ हम लोग का, तो महिला कोष्ठ सोल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 3 प्लस का 4 गुणे में। अब देखिएगा मंझला कोष्ठ के अंदर भी क्या हो गया? माइनस और गुणा एक साथ में आ गया। तो सबसे पहले होता है हम लोग का किसका? बोर्ड मास के थ्रू भाग का क्रिया, तो भाग नहीं है तो भाग के बाद गुणा तो है, तो गुणा की क्रिया पहले करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 5, 2 गुणे में 1 करेंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा, तो माइनस का करेंगे 2, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अब देखिएगा अगला स्टेप 3 प्लस का 4 है ना, 4 करेंगे। अब 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ पे जैसे गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। ये छोटका क्या हुआ? महिला ब्रैकेट भी खत्म हो चुका हम लोग का, ठीक है। अब क्या हम लोग का? मंझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे 3 है ना, 3 करेंगे। अब प्लस है तो प्लस करेंगे। अब महिले बड़ी ब्रैकेट के अंदर में क्या है? 4 और 3 दोनों बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 4 गुणे में 3 कितने होते हैं? 12। तो 12 जब लिख देंगे तो हम लोग क्वेश्चन क्या हुआ? स्वतः खत्म हो गया। अब का आंसर क्या होगा? 12 प्लस का 3 कितना होता है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे 15। यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ये था सिंपल। अब चलते हम लोग थोड़ा सा भिन्न का भाग में, ठीक है ना, भिन्न वाले प्रश्नों में। देखिएगा हमने प्रश्न लिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। तो सबसे पहले क्या चीज़ किया होगा यहाँ पे? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा, जो भी संख्या होगा, उसके हम लोग सोल्व करते हैं। छोटी ब्रैकेट हम लोग के यहाँ पे है, उसके अलावे जो भी जैसे भी दिया वो उसी तरह उतारते हैं। इसको याद रखेंगे। 3/4 है तो 3/4 रखेंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग का करेंगे, बड़ी ब्रैकेट। 5/2 है तो 5/2। अब देखिए यहाँ 5/2 और मंझला कोष्ठक के बीच में
क्या है, ऑफ का यहाँ पे चिन्ह है। ऑफ का मतलब गुना, आप नहीं भी है तो आपको गुना ही समझना, आपको याद रखेंगे गुना ही है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिएगा 4/3 है तो 4/3 करेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ भी क्या है, गुना ही है, कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। 5/2 छोटी कोष्टक। अब देखिएगा 2 और 4 ये भिन्न का क्या हुआ, घटाव हो गया हमें पे। तो भिन्न का घटाव का नियम क्या कहता है कि हर का निकालते हैं लसा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला के बोलते हैं अंश, नीचे वाला के बोलते हैं हर। तो 2 और 4 का निकालना है क्या, लस यानी कि एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 से भाग करते हैं 4 में, यानी हर से भाग करते हैं लसम में। 2 से भाग करेंगे 4 में, कितना होगा, 2। और जो भी आंसर होता है भागफल 2 आया हमारा, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले अंश में। तो 2 गुने में 1 कितने होते हैं आपका, 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे। एक चीज़ समझेंगे, भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ दोनों का प्रक्रिया सेम होता है, और समझे। अब क्या हुआ, 4 से भाग करेंगे 4 में 1 होगा, और 1 से माइनस गुना करेंगे इसमें 5 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। चलिए छोटी कोष्टक बंद, फिर महिला कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे देखिएगा 4 है, 4 और यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा, क्योंकि ऑफ है यहाँ पे, तो अब है करेंगे 4। ठीक है, चलिए अगला स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तभी हमारा कोष्टक खत्म होता है। ठीक है, 3/4 भाग का चिन्ह है, फिर करेंगे 5/2, 4/3 प्लस का 5/2। अब देखिएगा 2 में से 5 तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। हमने क्या बोला, जब छोटा संख्या से बड़ा संख्या घटाने की बात आए तो क्या करेंगे, उल्टे, यानी कि बड़ी में से छोटी घटाते हैं। 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हुआ, 3 तो होगा, लेकिन आगे लगाते हैं माइनस, और बटे में कितना है, 4। अब हमने बोला यहाँ पे और 5/2 के बीच में क्या है, गुना है ना, तो यहाँ पे कर देंगे गुने। ठीक है, अब छोटी कोष्टक खत्म हो गया, मंझला कोष्टक 4 और बड़ी कोष्टक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला स्टेप, 3/4 भाग बड़ी ब्रैकेट कितना होगा, 5/2 फिर कोष्टक। अब देखिएगा 4/3 है तो यहाँ पे करते हैं 4/3 प्लस का 5/2, 5/2 करेंगे। अब यहाँ पे चीजिएगा, सबसे पहले में करते हैं गुणा क्रिया, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है। 5/2 और माइनस का 3/4 के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना का क्रिया पहले करेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा 3 से 4 तो कटेगा नहीं, 5 से 2 भी नहीं कटेगा, भिन्न का गुणा तो आना हो चाहिए आपको। तो अब क्या करते हैं, अंश से अंश में गुना कर, देखिए 5 से गुना करेंगे 15, 5 सॉरी -3 से गुना करेंगे इसमें 5 में, तो 5 से कितने होते हैं, 15। तो ये होते हम लोग का माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 15, और 4 दूने कितना हो जाएगा, 8 हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, 4 यहाँ पे छोटी बड़ी की कोष्टक, महिला कोष्टक का, फिर बड़ा ब्रैकेट। अगला स्टेप देखिए यहाँ पे 3 कितना है, 4 है, भाग का चिन्ह है, बड़ी ब्रैकेट है, फिर कितना हम लोग का 5/2 है, फिर ये। अब देखिएगा यहाँ पे 4/3 है ना, तो 4/3 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होते हैं माइनस का बनाएगा आपका, ठीक है ना। कितना होगा, 15/8, फिर महिला ब्रैकेट, फिर 4 और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा लंबा जा रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, आराम समझेंगे। ठीक है, चलिएगा अब क्या होगा, अब महिला ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो कितना है, 3/4 भाग का चिन्ह है, बड़ी ब्रैकेट है 5/2। अब देखिएगा यहाँ पे 8 और 3 का लसा निकालेंगे, कितना होगा, तो आप बोलेंगे 24 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 8 होगा, और 8 से गुना करेंगे 4 में कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, माइनस 8 से भाग करेंगे कितना होगा, 3, और 3 से गुना करेंगे 15 में कितना होगा, 15×3 45, 4 और ब्रैकेट। ठीक है, चलिएगा अब क्या होगा, 3/4 भाग का चिन्ह, फिर होगा 5/2। अब देखिए यहाँ पे ऑफ है तो मैंने बोला था गुना है। अब 32 में से 45 तो नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे, जब 45 में से 32 घटाएंगे आप तो हो जाएगा कितना आपका 13, नहीं 13, लेकिन क्या होगा, माइनस होगा,
तो माइनस का 13/24। और यहाँ भी क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना करेंगे कितना हम लोग 4। क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे। जैसा कि 4 अकेला है तो 4 के बट्टा में कुछ नहीं, तो 1 डालेंगे समझने के लिए, 1 कर सकते हैं यहाँ पे, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे 3/4 भाग का चिन्ह। ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर गुना में है तो गुना में पहले सोल्व करते हैं। अब देखिएगा गुना का एक ट्रिक क्या होता है, आप ऊपर नीचे काटिए या फिर तिराकोनी, यानी कि ऊपर से नीचे में ही काटना है, चाहे 5/2 काटिए चाहे 5/24 काटिए। तो देखिए यहाँ पे 13/24 तो कटेगा नहीं, लेकिन 4 से आपका जो है 4 से एक बार में और 4 से 6 बार में 24 कट जाएगा आपका। कटा ना, तो कर देंगे हम लोग। अब क्या होगा 2 से 6 नहीं काटने होते हैं, जब भी काटेंगे ऊपर नीचे में ही काटते हैं हम लोग, अंश और हर में। देखिए यहाँ पे 1 है तो जब नहीं कटेगा तो अंश अंश में गुना करते हैं, यानी कि 5 गुने में माइनस का 13, 13×5 कितने होते हैं 65। जैसा कि माइनस में है तो माइनस पर लग जाएगा यहाँ पे। बट्टे में कितना होगा 2 गुने में 6 कितने होते हैं 12। ठीक है। चलिएगा अब ब्रैकेट हटाने की बात आ गई, तो क्या हुआ यहाँ पे 3/4 और भाग में है तो भाग कर देंगे। यहाँ पे कितना है माइनस का कितना है पे 65/12। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अब आपको पता होना चाहिए भिन्न का भाग का नियम। भिन्न का भाग नियम क्या कहता है कि भाग के चिन्ह के बाएं का अंक 3/4 जो है उसको अच्छी तरह उतार देते हैं और भाग के चिन्ह को करते हैं गुणे में। और भाग के चिन्ह का जब गुना में कीजिएगा तो चिन्ह के दाहिनी तरफ जो भी अंक होगा वो आपस में क्या होगा इंटरचेंज, उलट जाएगा। अगर जो हर में होगा वो अंश में जाएगा, जो अंश में होगा वो हर में जाएगा। लेकिन 12 हर में है तो 12 चल जाएगा अंश में, और माइनस का 65 कितना अंश में है तो हो जाएगा हर में आपका। ठीक है। काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 तियाँ होते हैं 12। ठीक है दोस्तों। चलिएगा जब कटने के बाद अब तो 3 से हमारा 65 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 से 65 नहीं कटेगा तो अंश अंश में गुना करेंगे। 3 गुने में 3 कितने होते हैं 9 बटे में माइनस का हो जाएगा 65। आपको बता दें एक चीज़ कि कभी भी माइनस जो होता है नीचे में ना दे करके इसको ऊपर में करते हैं, यानी कि हो जाएगा कितना -9/65। इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।